नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष मैं हेमलता तिवारी हिंदी काव्य साहित्य का जो विकास है उसके बहुत ही बहुविकल्पी प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पूर्व मैंने हिंदी गद्य साहित्य का जो विकास है उससे संबंधित बहुत सारे बहुविकल्पीय अति लघुत्तरीय प्रश्नों को इसमें साझा किया अपने यूट्यूब पर। साथ ही मैंने हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र भी उपलब्ध कराए हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं। तो मैं ऐसे ही आपको चीज़ों का संकलन दूंगी जो बार बार पूछा गया हो, जिसकी संभावना हो इस बार भी पूछने की। तो सबसे बड़ी बात है कि पेपर बहुत नज़दीक है और अगले महीने हमारा पेपर है। ये 5-15 जनवरी हो चुकी है। तो आप सबको मकर संक्रांति की भी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बस मात्र ध्यान से सुनिए, मन लगाकर पढ़िए और एक भी नंबर गंवाइए मत, क्योंकि एक एक नंबर से हमारा परसेंटेज बनता है। तो आज हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न है जो हमारे हिंदी काव्य साहित्य से संबंधित हैं। तो इसमें आपको मैं कम से कम 100 प्रश्नों को उपलब्ध कराऊंगी और वो प्रश्न ऐसे होंगे जो बार बार पूछे गए हों। तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। चलिए आइए अपने प्रकरण की ओर चलते हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न हैं जो कभी ना कभी पूछे गए हैं। आपको दिख रहा है कि 2020, देखिए कितने आराम से दिख रहा है। तो सर्वप्रथम पहला प्रश्न है, नई कविता युग की रचना है यामा, प्रलय सृजन, खुशबू के शिलालेख, पुरूरवा। तो आज इसका जो जो पहले प्रश्न का जो उत्तर है पुरूरवा है। नई कविता युग की रचना किसने की थी? पुरूरवा। कौन सी है? पुरूरवा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है सरस्वती, कल्पना, कवि वचन सुधा, ज्ञानोदय। तो इसका सही उत्तर होगा कवि वचन सुधा। सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि है, प्रकृति के, श्रृंगार के, ज्ञान के, भक्ति के। तो ये सही उत्तर होगा प्रकृति के। राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निर्मला अज्ञेय। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला। देखिए बच्चों, आपको सिर्फ इसको जब भी आपको समय मिलता है आप बस चला के सुनते रहिए। सुनने से बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, हम अपने समय का सदुपयोग भी कर पाते हैं। आप कुछ काम करें, उसको चला दीजिए और सुनते रहिए। विनय पत्रिका किस काल की रचना है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो उत्तर है आधुनिक काल। अष्टशाप के कवि नहीं है परमानंद दास, गोस्वामी, नामदास, ईश्वरदास। तो इसमें जो सही उत्तर है ईश्वरदास जी अष्टशाप के कवि नहीं है। इनमें से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है? इनमें से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है? आंगन के पार द्वार, युगवाणी, अनघ, परशुराम की प्रतीक्षा। तो सही उत्तर कौन सा हमारा होगा? अनघ। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा कृति पर पुरस्कार मिला था। ये 2020 में पूछा गया। देखिए, सभी महत्वपूर्ण है, कोई भी ऐसा प्रश्न जो कभी पूछा ना गया हो तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को एक बार पढ़ लीजिए, आपका पेपर तैयार। सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा कृति पर पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, स्वर्णमाला, इतने प्रकार के पुरस्कार भी होते हैं, पता भी हो जाएगा इस बहाने। तो सही उत्तर है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है इत्तिलम, अनामिका, चित्राधार, द्वापर। तो सही है उत्तर अनामिका। रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है राज प्रशस्ति, श्रृंगारिकता, रीति निरूपता, नीति। तो उत्तर है श्रृंगारिता। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? हुंकार, रश्मिरथी, रेणुका, चित्राधार। तो चित्राधार। यामा रचना है महादेव वर्मा की। ये गद्य में भी बहुत बार पूछा गया है कि यामा किसकी रचना है? महादेव वर्मा की। आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? महादेव वर्मा को। तो ये प्रश्न को घुमा फिरा के देखिए, कोई भी आप पढ़िए, पर ये समझ लीजिए कि और अन्य प्रश्न उसी से सृजित होते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल का नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेन। तो आपका सही उत्तर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला है, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? रामधारी सिंह दिनकर, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन। तो उत्तर है आपका सुमित्रा नंदन पंत।
सुमित्रा नंदन पंत की रचना है पल्लव वीणा रसवंती लोकायन लोकायतन। तो उत्तर है रसवंती, इनकी रचना नहीं है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो सही उत्तर है आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी का जो चारण काल जो नाम दिया, हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल जो नाम दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। प्रश्न पूछा जाए कभी भी डॉक्टर चारण काल का नाम किसने दिया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रय शाखा के कवि नहीं हैं? जायसी, मंझन, नंददास, कुतुबन। तो सही उत्तर है नंददास। निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? अभी ऊपर भी एक प्रश्न पूछा गया था इसी तरह का। महादेव वर्मा, निराला, सुमित्रानंद पंत, अज्ञेय। ठीक है, तो सही उत्तर है निराला जी को। हरी घास पर क्षण भर की कृति निम्न में से किसकी रचना है? ये देखिए, मैं आपको सन नहीं बता रही हूँ, 2020 के बाद 2019 में जो पूछे गए हैं, देखिए बिल्कुल उससे है कि ये आपको पता होना चाहिए कि ये पूछे गए हैं। निम्न में से ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला निराला जी को। हरी घास पर क्षण भर कृति निम्न में से किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, अज्ञेय, नागार्जुन। तो सही उत्तर है अज्ञेय जी। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं, ये 2020-19 दोनों में आया है। तो इसका क्या है, ये आपका जो सही उत्तर है बद्रीनारायण चौधरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो उत्तर है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं महादेव वर्मा, सुमित्रानंद पंत, डॉक्टर नगेंद्र, अज्ञेय। तो उत्तर है अज्ञेय जी। ठीक है, 20 का उत्तर सही कहा है, ध्यान रखिए। थोड़ा ये ऐसे कर देती हूँ, ये पूरी तरह से कर देती हूँ। छायावाद काल का काल निर्धारण कीजिए। तो सही उत्तर है सन 1919 से 1938 ईस्वी। ठीक है, प्रगतिवाद का मुख्य आधार है प्रजातंत्र, राष्ट्रीय पुनर्जागरण, साम्यवाद, समाज सुधार। तो सही उत्तर है साम्यवाद। कीर्तिलता के रचनाकार हैं सारंगधर, दलपति, जागनिक, विद्यापति। तो आपका जो सही उत्तर होगा विद्यापति है। हरिओ जी की कृति नहीं है चुपते चौपदे, प्रियावास, वैदेही वनवास, चित्राधार। तो हरिओ जी की जो है चित्राधार नहीं है। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? ये सूरदास जी हैं। सूरदास की साहित्य लहरी, ठीक है, सूरसागर साहित्य लहरी, ठीक है, ये सूरदास जी की हैं। हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है और वैसे भी स्वर्ण युग के से संबंधित कई और प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, भक्ति काल। इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण। 1868 ईस्वी से 1900 तक, 1919 से 1938 तक, और 1900 से 1922 और 1938 से 1943। तो सही उत्तर है 1900 से 1922। ठीक है, आदिकाल का एक अन्य नाम है सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल, स्वर्ण युग। तो सिद्ध आदिकाल का एक नया नाम कौन सा है? सिद्ध सामंत काल। सूफी काव्यधारा के कवि हैं रसखान, रहीम, जायसी, नानक। तो उत्तर है सूफी काव्यधारा के जायसी हैं। निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं नाभादास, अग्रदास, तुलसीदास, चतुर्भुजदास। देखिए, राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? चतुर्भुजदास जी, क्योंकि ये श्री कृष्ण के थे। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जी भारतेंदु युग, छायावत, द्विवेदी और शुक्ल। तो सही उत्तर है द्विवेदी युग के। चुभते चौपदे के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओजी। तो आपका जो सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओजी। हरिओद इनका उपनाम है। विनय पत्रिका के रचनाकार हैं तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, जायसी। तो विनय पत्रिका के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। कहानी किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, छायावदोत्तर काल,
छायावादी युग, भारतेंदु युग। तो सही उत्तर है छायावादी युग। कामायनी किस युग की रचना है? ये छायावादी युग है। कामायनी किसके द्वारा रची गई? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। तो ये चीज़ें हमेशा टिप्स पे होनी चाहिए। निम्नलिखित में छायावदोत्तर काल के कवि हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, शिवमंगल सिंह सुमन, रामनरेश त्रिपाठी। तो सही उत्तर है शिवमंगल सिंह सुमन। हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? ठीक है, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो सही उत्तर आपका रीतिकाल। मोहन राकेश रचनाकार हैं? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्लोत्तर युग के, शुक्ल रस युग के। ठीक है, तो उत्तर है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग के। ठीक है, मोहन राकेश जी शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं। खुमान रासों के रचयिता हैं? दलपति विजय, जागनिक, चंद्रबरदाई, नरपति नाल। तो उत्तर है दलपति विजय। खुमान रासों के रचयिता हैं दलपति विजय। अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? कृष्ण काव्य धारा, वीर काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम काव्य धारा। उत्तर है राम काव्य धारा। रसिक प्रिया रचना है? मतीराम की, नरपति नाल है की, केशवदास की, सुमित्रा नरपति। तो ये देखिए, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा आपको जो कहीं लिया ना गया हो। तो ये संकलन ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण, मात्र शून्य मात्र से याद होने वाला है। रसिक प्रिय रचना है केशवदास जी की। कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, तात्पर्या। ठीक है, तो उत्तर है 4 चांद व्यंजना। पपीहों की वह पीन पुकार किसकी पंक्ति है? ये सुमित्रा नंदन जी की है। भारतेंदु की, जयशंकर महादेव वर्मा की नहीं, अपितु सुमित्रा नंदन पंत जी की है। अब हमारा 44 जो प्रश्न है, रस मंजरी के रचनाकार है? कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास। तो रस मंजरी है नंददास जी द्वारा रचित। निम्नलिखित में कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? रश्मिरथी। ठीक है, पद्मावत महाकाव्य, कामायनी महाकाव्य और साकेत भी महाकाव्य। ठीक है, झांसी का पद्मावत, ठीक है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शंकर ये साकेत है। जयशंकर प्रसाद के काव्य की सिद्धावस्था है? आंसू, लहर, झरना, कामायनी। ठीक है। हारे को हरिनाम काव्य ग्रंथ के रचनाकार है? रामधारी सिंह दिनकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सच्चिदानंद हीरानंद वासन आज्ञे और मुक्तिबोध। तो सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर जी हारे को हरिनाम काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। आज्ञे जी की रचना कौन सी है? कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हरिघास पर क्षण भर, हुंकार। तो आपका जो सही उत्तर होगा आज्ञे जी की रचना हरिघास पर क्षण भर। ठीक है। छायावतोत्तर काल के कवि हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सच्चिदानंद हीरानंद वासन आज्ञे, मैथिली शरण गुप्त। ये हम लोग हिंदी काव्य साहित्य का जो विकास है उसकी ये बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी है। तो सही छायोत्तर काल के कवि कौन नहीं है? सच्चिदानंद हीरानंद वासन आज्ञे नहीं है। निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? जयशंकर प्रसाद जी को। ठीक है, ये पहले भी पीछे भी इस तरह का प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रजभाषा में रचित काव्य संग्रह है? चित्राधार, कामायनी, आंसू, लहर। तो ब्रजभाषा में इनका जो काव्य संग्रह है चित्राधार है। वैदेही वनवास काव्य कृति है? खंड काव्य है। ठीक है, मुक्ता काव्य, चंपू काव्य, महाकाव्य। कोई किस प्रकार काव्य है? मुक्तव है कि महाकाव्य है, चंपू काव्य है? तो ये है खंड काव्य। ग्रंथी काव्य संग्रह के रचयिता है? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओ। तो सही उत्तर कौन सा होगा हमारा? वैदेही वनवास की रचना ग्रंथी काव्य संग्रह के सुमित्रा नंदन पंत हैं। ग्रंथी काव्य संग्रह के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है वैदेही वनवास, लहर, यशोधरा, गुंजन। तो सही उत्तर है हमारा वैदेही वनवास। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रेणुका, रसवंती, उर्वशी और सामधेनी पर। तो रामधारी दिनकर को उर्वशी पर मिला है। ठीक है। बीसल देव रासो के रचयिता है? दलपति विजय, जागनिक, नरपति नाला, सारंगधर। तो उत्तर है इसका नरपति नाल है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, 1936, 1938, 1954। तो सन 1943 सही है। रीति मुक्त कवि हैं? बिहारी, केशव भूषण, घनानंद। तो घनानंद सही उत्तर है।
आंगन के पार द्वार जो रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, महादेव वर्मा की, आगे की, सुमित्रानंद पंत की। तो ये है आगे जी की। आंगन के पार द्वार रचना किसके द्वारा रचित है? आगे जी की। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। पीछे भी इस तरह का घुमा के प्रश्न पूछा गया था, चारण काल किसने दिए? देखिए वही प्रश्न है, बस थोड़ा सा चेंज कर देते, पूछा कैसे गया है ये ध्यान रखने वाला है। लहर के रचनाकार जयशंकर, हरिवंश राय, गिरिजा कुमार और सुमित्रानंद। तो सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद जी। लहर के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी। निम्नलिखित में नई कविता के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे। तो सही उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे। ठीक है। हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल यानी भक्ति काल को कहा जाता है? कामायनी रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, महादेव वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, मोहन अवस्थी की। तो सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद की। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज बपन नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र। तो उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अष्टशाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। तो है कृष्ण भक्ति शाखा। देखिए बच्चों, ये ना संकलन कहीं ना कहीं से उपलब्ध होता ही है, किताबें बहुत सारी मिलती हैं हम लोगों को। तो जो किताबें बहुत अच्छा संकलन होती है, हम कोशिश करते हैं उसमें जो बार बार पूछे, जहाँ पे हम प्रश्न मिलते हैं हम उसी से कोशिश करते हैं, जो आए हों, जो बार बार पूछे गए हैं उन्हीं को आपसे बताएं, ताकि आपके पास समय ना हो, केवल आप मात्र सुने और याद कर लें। कितनी नावों में कितनी बार काव्यकृति है? कितनी, ये किसके द्वारा इसकी रचनाकार है? कितनी नावों में कितनी बार? तो सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे की। ठीक है। ये कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह किसका है? ये है सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे जी का। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जिस काल को रीतिकाल कहा है उसे श्रृंगार काल नाम दिया है। किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के किस काल को रीतिकाल? इसने उत्तर दिया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। प्रश्न एक बार ध्यान से सुनिए। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जिस काल को रीतिकाल, यानी उन्होंने जिस काल को रीतिकाल का नाम दिया है उसे श्रृंगार काल नाम दिया, किसने दिया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। मतलब आचार्य राम शुक्ल ने रीतिकाल दिया जिस काल को, और उसी काल को विश्वनाथ प्रसाद जी ने श्रृंगार काल का नाम दिया है। ये है इसका। प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस है संयोग, श्रृंगार और करुण, वियोग और शांत। उत्तर है वियोग, श्रृंगार। धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा प्रमुख विशेषता है छायावाद की, प्रेम योगवाद की, प्रगतिवाद की, नई कविता की। तो उत्तर है प्रगतिवाद की। धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा प्रमुख विशेषता है प्रगतिवाद की। मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृति है इत्यलम परिमल उत्तरा प्रतीक्षणा। तो उत्तर है प्रतीक्षणा। ठीक है। सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा पर। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी एंगल से पूछा ही जाना है। लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, नो, चिदम्बरा। महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित दिनकर की काव्यकृति है रेणुका, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, हारे का हरिनाम। तो उत्तर है कुरुक्षेत्र। हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि माना जाता है सबरपा, देवसेन, खुमान रसो, सरहप्पा। तो सरहप्पा, ये सबरपा है, ये सरहप्पा। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो कि हिंदी साहित्य प्रथम कवि जो है सरहप्पा है। पृथ्वीराज रासों में प्रधानता है श्रृंगार रस की, वीर रस की, शांत रस की, हास्य रस की। सही उत्तर है वीर रस की। पृथ्वीराज उसमें वीर रस। ठीक है। दोहा कोश के रचनाकार हैं सबरपा, लुइयप्पा, सरहप्पा, कुंडप्पा। ये सबरपा है, ये सरहप्पा है, ध्यान दीजिएगा। तो दोहा कोश के रचनाकार हैं सरहप्पा। बहुत महत्वपूर्ण है।
परमाल रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की, वृत्तिकाल की, भक्तिकाल की, आधुनिक काल की। तो सही उत्तर कौन सा हमारा? आदिकाल की। निम्नलिखित में से पृथ्वी रासो के रचनाकार कौन है? तो पृथ्वी रासो की रचना किस व्यक्ति ने की? पृथ्वी रासो की रचना है किसकी है? ये चंद्रवरदाई की। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा। जायसी कुतुबन, जायसी ने क्या लिखा? पद्मावत लिखा था। मंझन कुतुबन, तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। इनमें से हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? तो बहुत ही प्रथम महाकाव्य रामचरितमानस, पद्मावत, प्रियव्रत, पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य है। वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषता है नारी का रूप सौंदर्य, प्रकृति चित्रण, गीतों का सजीव चित्रण, मुक्त काव्य रस। तो नारी का रूप सौंदर्य। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया किसने? राहुल सांकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामकुमार वर्मा ने। तो राहुल सांकृत्यायन ने। वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से निम्नलिखित कौन सी प्रवृत्ति सही नहीं है? युद्धों का सजीव वर्णन, राष्ट्रीयता की भावना, कल्पना की प्रचुरता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो उत्तर है राष्ट्रीयता की भावना। देखिए, वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से निम्नलिखित कौन सी प्रवृत्ति सही नहीं है? तो राष्ट्रीयता की भावना। रेवंत गिरी रास के रचयिता हैं दलपति विजय, विजय सेन सूरी, जिनधर्म सूरी और मुनिजन विजय। तो उत्तर है विजय सेन सूरी। रेवंत गिरी रास के रचयिता विजय सेन सूरी है। देखिए, मैं इसमें आपको 100 प्रश्नों का कर देती हूँ, फिर अगले जो वीडियो में उससे कर दूँगी, क्योंकि इसकी मुझे खुद पहले स्टडी करनी पड़ती है। परमाल रासो के रचयिता हैं जागनिक। नरपति नाल भट्टाई ऑप्शन दे रखे हैं, तो सही उत्तर है परमाल रासो के रचयिता हैं जागनिक। अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के। ठीक है, अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो सही ऑप्शन वही है। मुकरियाँ रचना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मुकरियाँ नाम से आप देख रहे हैं कि 16 में नहीं, ये कई बार पूछा गया है। मधुकर कवि अमीर खुसरो, कुशल राय भट्ट के दान। तो इसके अमीर खुसरो की हैं मुकरियाँ। मुकरियाँ कहते हैं ना, रचनाएं अलग अलग, तो मुकरियाँ भी रचनाओं में ही आती हैं। संत काव्यधारा के कवि नहीं है कबीर, रैदास, कुतुबन, दादू दयाल। तो सही उत्तर है कुतुबन। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है कीर्तिलता, आल्हाखंड, विशलदेव रासो, पद्मावत। आदिकाल का ग्रंथ कौन सा नहीं है? पद्मावत। जय मयंक जस चंद्रिका के रयक कौन से रचयिता? भट्ट केदार, मधुकर कवि, नरपति नाला, विद्यापति। सही उत्तर है मधुकर कवि। आलाखंड का दूसरा नाम है परमाल रासो, हमीर रासो, विशलदेव रासो, खुमान रासो। तो उत्तर है परमाल रासो। आदिकाल का एक अन्य नाम है स्वर्णयुग, श्रृंगाल काल, सिद्ध सामंत काल, भक्ति काल। तो उत्तर है सिद्ध सामंत काल। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? चंद्रवरदाई, भट्ट केदार, नरपति नाल, विद्यापति। तो उत्तर है भट्ट केदार। कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? दूहा, सबद, साखी, पद। तो सही साखी के ना, साखी सबद रवन। दो कबीर की दोहे किस नाम से? साखी शब्द से हैं। वीर गाथा काल के कवि हैं भूषण, केशव, बिहारी लाल, चंद्रवरदाई। तो वीर गाथा काल के कवि कौन है? चंद्रवरदाई। भूषण, केशव, बिहारी नहीं है। बुद्धिराज के रचयिता हैं आसगु, सारमूर्ति, शालिभद्र सूरी, जिनधर्म सूरी। तो उत्तर है, सही उत्तर है शालिभद्र सूरी। देखिए, पहले मैंने खुद पढ़ा है, इसको टिक किया है, ताकि आप लोगों का समय बर्बाद ना हो और आप इसको जल्दी से याद कर लें। हालावाद के प्रवर्तक थे अज्ञ, हरिवंश राय बच्चन, महादेव वर्मा, रघुवीर साय। तो उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। इंपॉर्टेंट है, देखिए थी। आदिकाल के रचनाकार हैं नरपति नालय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, केशवदास, नावादा। सही उत्तर है नरपति नालय। कवि प्रिया के रचनाकार है बिहारी, घनानंद, केशवदास और बोघा। तो उत्तर क्या है? कवि प्रिया के रचनाकार केशवदास जी हैं। विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है, श्रृंगार का, नीति का, भक्ति का, प्रशस्ति का। तो सही उत्तर है विद्यापति के पदों में किसका पुट है? ये पुट है भक्ति का।
आदिकाल को वीरगाथा काल का नामकरण किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मिश्रबंधु। तो हमारा जो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस तरह से हमने 100 प्रश्न आपके समक्ष रख दिए हैं। अब आपका काम है इसको याद करना और अच्छे अच्छे नंबरों से पास होना। तो खूब दबा के मेहनत कीजिए और इसको बार बार जब आप फ्री होते हैं, आप लेट गए हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं, इसको चला दीजिए, सुनते रहिए, तो आपको इस तरह से याद हो जाएगा। तो ओके बच्चों, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।